वहीं सदन में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू को अपनी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। या मुझे नहीं मालूम कि उनके धर्म में क्या कहा जाता है और नहीं कहा जाता है, मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन किसी शहर को करबला बनाने की बात हम लोग के रहते हुए संभव नहीं है। सम्राट ने कहा कि जदयू नेता यह साफ तौर पर समझ ले कि भाजपाई के रहते हुए उनका मंसूबा कभी सफल नहीं हो सकता है। सम्राट ने कहा कि भाजपा सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों का सम्मान करती है। हम लोग सब में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई एक तरफा बयानबाजी नहीं करती है, और जो ऐसा करते हैं उनका हम विरोध भी करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों के सामने आए हैं। एक है कि एसएफसी जो बिहार में है, लगभग 20,000 मजदूरों के हकमारी करने का काम कर रहा है। 2017 के अक्टूबर में प्रति बैग 6 रुपया 94 पैसा 50 किलो वेट के जो बैग होते हैं उसकी आय उनको प्राप्त होती थी। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसका फिर से जांच किया गया और 2022 के अप्रैल में इसका 9 रुपया 10 पैसा पर बैग किया गया। और अभी कुछ मजदूर साथी आए थे, इसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। अक्टूबर में यही बढ़कर 9 रुपया 20 पैसा प्रति बैग उनको प्राप्त होना है, जो नहीं मिल रहा है। ये न्याय उचित नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आया है कि ओबीसी कमीशन, जिसको ईबीसी के तौर पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ गठन किया था, ठीक है, आज के तारीख तक चुनाव भी नगर निकाय के खत्म हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि उस आयोग के रिपोर्ट में आया क्या। रिपोर्ट नीतीश कुमार जी की सरकार ने आयोग बनाया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद आज तक आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। बिहार राज्य सर्वेक्षण, ये राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ हजारों बच्चे पटना में इसके आंदोलन कर रहे हैं, ना सरकार सुन रहे हैं, ना इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। तो मैं गंभीरता के साथ बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को 2 चीजों से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सामंती प्रतीक होकर दिखते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक हो गए। इसलिए हमने कहा कि सामंती दिखते हैं। अब भारतीय रेल को भी रोककर बिहार के मुख्यमंत्री रेल को रोककर आम लोगों को कष्ट देकर अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं। बिहार के लोगों का तो कोई समाधान हो नहीं रहा, क्योंकि 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से पहली बार वो अलग हुए, तब से नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम बिहार में कर रहे हैं। और दूसरा इसलिए मैंने कहा कि सांप्रदायिक भी हो गए कि जनता दल यू के नेता ये कह रहे हैं कि हम शहर को करबला बना देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरफ हिंदू के भगवान रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने का काम बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए, कोई कार्रवाई नहीं। अब तो हद हो गई कि मां सरस्वती शिक्षा की प्रतीक है, और मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा करने पे भी रोक लगा दिया। अब क्या बिहार के सनातनी कहाँ जाए? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जब पूछते हैं आप पत्रकार साथी, तो जब वो मधुबनी में थे उन्होंने कहा कि जब यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चली बीएसएससी के, तो कहा हमको पता नहीं। रामचरितमानस पर प्रश्न उठा तो कहा हमें पता नहीं। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर लाठियां चली
उनको पता नहीं। करबला बनाने का घोषणा उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनको पता नहीं। तो क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री, ये जानना मैं चाहता हूँ। और नीतीश कुमार जी पे मैंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार के लोगों को कष्ट हो रहा है, बिहार के नौजवानों को कष्ट हो रहा है, बिहार के शिक्षा जगत को कष्ट हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य किशोर कुणाल जी को, जिन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि जो रामचरितमानस के सार पर चंद्रशेखर जी ने जिस तरह का गलत भावना व्यक्त किया, उसको पूरी तरह बताने का काम किया कि किस तरह आज से 100 साल पहले जो एक्यूरेट शब्द थे उसको बताने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार से नीतीश कुमार जी की मुक्ति होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को अब कल्याण बिघा में जाकर विश्राम करना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी ने जो बयान दिया उसके बाद आज भी उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि प्रज्ञा ने भी दिया था, उन पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं क्या? देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें रखी है बिहार में, और हम तो सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास की बात करते हैं। कोई गलत कहता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर चीजें कहती है कि वो गलत कह रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हम सुशासन स्थापित करते हैं। तो बिहार में क्या उनका इकबाल खत्म हो गया कि उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम करबला बना देंगे, और दूसरा रामचरितमानस को भड़काऊ कर रहे हैं। इसके बाद बचता क्या है? यहाँ तो बड़ा स्पष्ट तौर पर हम लोग का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को दोनों पे कार्रवाई करने की हिम्मत क्या नहीं रह गई? हिम्मत नहीं है तो घर में आराम करें। उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, अपने भगवान के प्रति कट्टर हैं, और आज भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों की कि हमने बोला है कि हम करबला शहर को बना देंगे। तो क्या धमकी भरा लैंग्वेज है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आखिर देश भर में, बिहार भर में? हमने तो कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए। उनके धर्म में क्या कहता है नहीं कहता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी शहर को कोई करबला बना दे, ये हम लोगों के रहते हुए, भाजपाइयों के रहते हुए संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट जाने, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सब में विश्वास करती है, लेकिन कोई एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।